स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। और आज है दिन शनिवार, सैटरडे का समय है और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। तो आप देख सकते हैं ये जो सेल्फ है वो प्लास्टिक के डिब्बों का है। तो एक समय में जो प्लास्टिक के डिब्बों का चलन बहुत ज़्यादा था और ये उसी समय के डिब्बे हैं। हो गए होंगे 6 7 8 साल पुराने डिब्बे। तो उस समय मुझे ये कलर वाइज इकट्ठे करने का बहुत शौक था। ब्लू कलर, येलो कलर में, पिंक कलर में, मतलब सारे जितने भी वैरायटी है मेरे पास में मिलते हैं। और मुझे शौक भी लगता था ऐसा सामान स्टोर करने का। एयर टाइट डिब्बे हैं तो इसका इस्तेमाल पहले होता था। अभी जो है 3 4 सालों से जो इसका इस्तेमाल मैंने, मतलब एक ही साल इसका इस्तेमाल किया होगा, वापस इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये ज़्यादातर इसमें जो है सूखे चीज़ें भरे हैं, जैसे कि दाल रखा हुआ है, दाल है, सेवई के पैकेट वगैरह, जो अपने किचन में जो ड्राई चीज़ें होती ना, वो सारा यहाँ पे मैं भर के इस सेल्फ में रख देती हूँ। तो मेरे पास में सारे कलर के मिलेंगे। और बहुत सारे तो मैंने रायपुर में शिफ्टिंग के दौरान जो है बाइयों को, आमली आंटियों को, झांसी में भी और यहाँ पर भी दिया, बहुत सारे हैं। और क्योंकि इसका इस्तेमाल अब ज़्यादा होता नहीं है तो यहाँ फ़िलहाल मैं ढूंढ रही हूँ नारियल। तो ये मुझे मिल गया है। तो बनने वाली है खीर। तो दूध जो है 3 4 दिन से दूध रखा हुआ है, मतलब तो क्योंकि अभी स्तुति को खांसी है ना, तो वो पी नहीं रही है। तो कम से कम जो है 3 3.5 लीटर जो है दूध रखा है। अगर फिर से इस्तेमाल नहीं किया तो फिर अभी और शाम को दूध आने वाला है तो फिर वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि खीर बना देते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ इन्हें जो है खीर पसंद है और सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार जो है खीर बन जाती है। तो अभी शाम का समय हो रहा है, कैमरामैन भी नहीं है और मैं हूँ फिलहाल किचन में। तो 2 भगोनी में दूध उबल रहा है यहाँ पर। और अभी शाम को जो है फिर से अभी आएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जो पुराने जो दूध रखे हुए हैं इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल ली है मैंने यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में जैसे काजू और जो है चिरौंजी दाने हैं, पम्पकिन सीड है और बादाम है और लौंग इलायची जो है खीर में पड़ता है, ये सारी चीज़ें। मेरे घर पे जो है नारियल और किशमिश इन्हें पसंद नहीं है, मुझे काफ़ी पसंद है। और यूँ कहिए कि खीर की जो जान होती है वो किशमिश और नारियल होती है, पर इन्हें वही चीज़ नहीं पसंद है। इस वजह से मैं भी अवॉइड करती हूँ। पर मैंने सोचा कि आज चलो अपनी पसंद के लिए भी आज नारियल का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये नारियल मेरे पास में रखा हुआ है। तो मुझे ये मना करते हैं लेकिन फिर भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो देखते हैं नारियल कैसा है। बाहर से तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे छोटा सा इस नारियल में ना एक दरार सी है। तो बहुत सारा नारियल रखा था तो मैंने अपनी पसंद का ये नारियल उठाया था। अब देखते हैं नारियल कैसा है इसके अंदर, क्योंकि क्या होता है कई मतलब दुकानों में भी कई दिनों से रखा रहता है। हालांकि इसे मैं कल ही लेकर के आई हूँ, नहा लिया था। आज तो मैंने बाल वाल कुछ नहीं बनाए हैं। और कई दिनों बाद ये ब्लैक वाला टी शर्ट का फिर से इनोग्रेशन हुआ। ये टी शर्ट मुझे काफ़ी पसंद है, सर्दियों के हिसाब से लॉन्ग स्लीव्स में है तो सर्दी भी नहीं लगती और ये काफ़ी मोटा सा है। तो बाल वाल कुछ बनाया नहीं है, बस किचन में आ गई हूँ। सोच रही फटाफट से काम निपटाते हैं। पानी की टंकी चेक करने के लिए मैं सामने आंगन में आ गई थी, वरना ये ओवरफ्लो हो जाता है तो नीचे आंगन में बहने लग जाता है। मतलब आप बंद करने आएंगी तब तक 2 से 3 लीटर पानी निकल ही जाता है डेली। तो शाम का समय था, दीपक लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जब नारियल तोड़ा, इतना अच्छा बाहर से नारियल दिखाई दे रहा था, पर अंदर मैंने जैसे बोला था ना कि इसमें दरार थी। तो इसमें क्या है, इसमें ये ख़राब हो गया है एयर की वजह से। एयर चली गई होगी इसके अंदर तो ख़राब है। तो फाइनली दूध उबल गया है। अब तो जो है इन्हीं की विश पूरी हो गई, नारियल नहीं पड़ेगा आज खीर में। क्योंकि दोनों जो काफ़ी अच्छे नारियल दिखाई दे रहे थे ना, दोनों मतलब दोनों पार्ट इसके ख़राब हो चुके हैं। तो खाने में बनेगा करेला की सब्जी और खीर। और जब खीर बनी है तो इनके लिए पूड़ियाँ बनेंगी, मेरे लिए रोटियाँ बनेंगी। दूध उबल गया है तो चलिए फटाफट से खीर बनाते हैं। चावल की खीर मुझे काफ़ी पसंद है, पर इन्हें जो है सेवई का खीर बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ जनरली जो होता है सेवई का ही खीर बनता है, पर जिस दिन पूजा होता है या मेरा फास्ट होता है उस दिन मैं चावल का खीर बनाती हूँ। तो बस दूध उबल गया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लौंग और इलायची का पाउडर जो मैंने कूट के रखा था। तो फिलहाल अभी मेरे पास में इलायची का पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने अभी तुरंत ही जो है ना इलायची कूट करके उसका पाउडर बना के मैंने यहाँ पे डाल दिया है। क्योंकि खीर में लौंग और इलायची जब डलता है ना तब उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मेरी बहुत, ये वाली आदत तो मेरी शुरू से ही है कि मैं ड्राई फ्रूट्स हमेशा धोकर इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि कई दिनों से रखे रहते हैं पॉलीथीन में भी और सभी लोगों के हाथ लगते रहते हो। बेटू घूमने गई, ये स्तुति, स्तुति को आवाज़ दो। बेटू बुलाओ, स्तुति को बोलो पढ़ो स्तुति। पापा का, पापा से बोलो पापा। बेटू का आवाज़ दो बेटू।
और ये हमारा जो पैरट है वो स्तुति को हमेशा आवाज़ देता है, स्तुति घर पे नहीं होगी तब। और इनके रहने पर ये उनके आगे पीछे घूमता है, यानी मेरा कोई वजूद है नहीं है घर पे। स्तुति को आवाज़ देगा अगर स्तुति घर पे नहीं है, और यदि पापा घर पे हैं तो पापा के चारों तरफ ही घूमते रहेगा पूरे टाइम। पापा जहाँ जाएंगे उसी कमरे में हमारा जो पैरट है ना वो जाते रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस जिस कमरे में ये जा रहे हैं हाथ मुँह धोने के लिए, टॉवल लेने के लिए, तो बस इसका काम यही रहता है कि पीछे पीछे जो है इसको इनको फॉलो करेगा। तो आज तो क्या हुआ कि ये बाहर निकल के इनके पीछे आराम से जा रहा था आंगन में, हम इसे पकड़ कर ले आए हैं। जाओ तीसरे दरवाजे से आ जाओ, जाओ। हाँ मतलब मत गए था यहाँ आया टूटू वहाँ निकल के बड़ा घूम के जाऊंगा बोल रहा था। पहुँच देंगे ना बाहर से, तुम पहले इसका काम खत्म करो तुम मिल मिला के। आज जो है इनके पीछे पीछे बाहर आंगन में निकल गया था, हम उठा करके ले आए हैं उसको, वरना वो बाहर पूरा ही चला गया था। तो हमारे यहाँ खांसी का दौर चल रहा है 1 महीने से, तो यहाँ पे मैं इसको खाली पेट वाली दवाई दे रही हूँ ताकि इसे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे सिरप पीने से तो 1 महीने हो गए और इसे हमेशा खांसी जो है ना लंबी चलती है। तो हमारे पैरट को तो बस यही काम है कि जो जाएगा उसी के पीछे 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 घूमना है। मार्केट गई थी और मार्केट से जो है आलू और मटर मतलब मैं लेकर के आई हूँ। तो मटर का इनॉग्रेशन हमारे घर पे आज हो गया है, और यहाँ पर पोटैटो जो है 50 रुपीज़ पर केजी है, और मटर जो है 90 रुपीज़ केजी है। तो मैं शाम को मार्केट गई थी, वहीं से लेकर के आई हूँ। और अभी जो बनेगा आलू मटर की सब्जी। और हमारे यहाँ देखिए सर्दी आ गई है, बाकी किसी को नहीं लग रही है, ये खास रही है ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे हीटर लगा दिया है ताकि तसल्ली से थोड़ी देर बैठ जाए। क्योंकि इसे सॉक्स देना है तो सॉक्स भी बहुत मुश्किल से पहनती है, स्वेटर भी, लेकिन परेशान तो फिर मैं ही होती हूँ, रात भर खांसती रहती है। तो पूरे टाइम इसको सहलाओ, गर्म पानी, अजवाइन, लौंग, इलायची, काढ़ा, न जाने क्या क्या नुस्खे चल रहे हैं। तो यहाँ पे सिर में तो मेरे 4 बाल बचे हुए हैं पूरे, तो टूट ही रहे। अभी शाम का समय है, मतलब रात हो गई है, बिस्तर विस्तर लगा दिया। तो खांसी के चलते मैं और स्तुति यहाँ इस बेडरूम में सोते हैं, और खाना खा लिया है इसने अभी। और ये हमारा पैरट के रूम का लाइट बंद करके उसे बेडशीट से ढक दिया, क्योंकि सर्दी लगने लगी है अब। तो ये सोने से पहले इसको मैं जो है हीटर के सामने बिठा देती हूँ ताकि इसे खांसी ना आए सोते समय। और ये वाला जो रूम है इन्होंने अभी रख लिया है अपना, क्योंकि खांसी के चलते कोई भी नहीं सो पा रहा, सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो एक बेडरूम इन्होंने अपना ये बना लिया और हम लोग वहाँ पर सोते हैं, और हमारा पैरट जो है हॉल में। तो इसको क्या करते हैं, हीटर के पास बिठाने के बाद तुरंत ही शिफ्ट कर देते हैं बिस्तर में कि जाओ कंबल के अंदर छुप जाओ, नहीं तो वरना रात भर खांसी आएगी। तो ऐसा करने से क्या है, इसको खांसी नहीं आती है सोते समय में। तो भाई फिर से ये जो है हमारे घर में जो बाहर खाना छोड़ दिया था तो वापस खाना खाने के लिए बैठ गई थी ये। और यहाँ से संडे का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है। कपड़े की धुलाई चल रही है, कपड़े की धुलाई वही है, कुछ कंबल्स वगैरह हैं जो भी चादर ओढ़ते थे, तो अभी सर्दी स्टार्ट हो गई है तो कंबल की धुलाई आज हो रही है। तो वैसे तो हमारे यहाँ डबल रजाई, मतलब डबल बेड की जो रजाई है वही इस्तेमाल होती है ओढ़ने के लिए, और मतलब ओढ़ने का सामान मैंने नहीं खरीदा कई सालों से। और मेरी पसंद की सिर्फ एक डबल बेड की रजाई है जो काफ़ी सालों से चली आ रही है। तो कंबल यहाँ पे धो दिया था, मशीन में स्पिन कर दिया है, अब जो है छत पे डाल के आते हैं ताकि समय से पहले सूख जाएंगे। पहुँच गए हैं छत पे, काफ़ी तेज़ धूप है, लेकिन अभी मुझे डालते डालते जो है 4 बज गए हैं। तो जो कंबल तो सूख गए हैं, लेकिन इसका जो कॉर्नर है नीचे जो कपड़ा लगा होता है वो गीला है अभी, तो मुश्किल है कि आज तो जो है कंबल ओढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे एक गीले कपड़े से तार को जो पोंछ देंगे, क्योंकि यहाँ पर कचरा घर सामने ही है जिसमें कचरा जलाया जाता है, इसकी वजह से काली मिट्टी बहुत आती है। तो छत आप देख सकते हैं, छत भी काली हो रखी है। और डेली घर में डस्टिंग करते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, और सर्दियों में ज़्यादा आता है क्योंकि बारिश में तो ये पानी से धुल जाता है, पता तो सर्दियों का ही चलता है, और गर्मी में तो आप सोच समझ सकते हैं कि कितना डस्ट आता होगा। तो ये जो कंबल मैं फैला रही हूँ, ये कंबल मेरे फ्रेंड के हस्बैंड ने खरीदा था जब स्तुति छोटी थी, और उनकी भी जो बेटी छोटी थी, तो हम लोग साथ में वैक्सीनेशन करवाने के लिए गए थे। और ये जब मेरे पास में थे नहीं, ये ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गए थे, तब वो भाई साहब ने ये वाले कंबल खरीदे थे 900 का, और फिलहाल वो अभी इस दुनिया में है नहीं है। तो जब भी इस कंबल को निकालती हूँ ना तो मुझे वही बातें याद आती हैं। और ये जो पीला वाला जो कंबल दिखाई दे रहा है, इसे मैंने खरीदा था राजस्थान से, जब इनका ICR में सिलेक्शन हुआ था और इन्हें हैदराबाद ट्रेनिंग के लिए जाना था, मतलब 5 से 6 महीने के लिए। तो तब मैंने वाला कंबल खरीदा था 350 को, और ये तब नया नया चलन में आया था, पतले वाले जो कंबल होते हैं ना, आज के 14 साल पहले।
तो इसे भी काफ़ी यूज़ कर लिया है और इसने जो बोलते हैं ना, इसका पूरा पैसा वसूल किया है इसका मैंने। और ये तब से 14 साल से कंटिन्यू इसका इस्तेमाल होता है। अगर गर्मी है तो एसी में सोते हैं तो सर्दी लगती, तो मैं ये पीला कंबल ओढ़ती हूँ। और जो है बारिश आती तो सर्दी की वजह से तो भी ओढ़ा जाता है और सर्दी में तो ओढ़ते ही। और ये जो कंबल है ना, ये भी मेरी पसंद का नहीं है। सिर्फ मैंने कहा ना कि डबल बेड की जो रजाई है वो मेरी पसंद की। ये जो काला कंबल दिखाई दे रहा है, ये तो बस में इन्होंने खरीदा था जब हैदराबाद से रिटर्न हो रहे थे और ये अपने घर से होते हुए आ रहे थे बालाघाट गोंदिया से तब। तो ये पहला वाला रेड कंबल जो है मैंने जैसे बताया कि मेरे फ्रेंड के हस्बैंड ने लिया था, और ये पीला वाला मैंने जो है राजस्थान से लिया था। और सभी कंबलों की उम्र जो है लगभग, इस कंबल की, रेड वाले कंबल की उम्र हो गई है 13 साल, पीले वाले कंबल की उम्र हो गई है 15 साल, और काले वाले की भी हो गई है 15 साल। तो इनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो ये रेड वाला कंबल जो है इस बार मैंने स्तुति के लिए निकाला है कि रखे रखे भी ये ख़राब हो रहा है तो कम से कम ओढ़ो, क्योंकि पीला वाला तो मैं डेली ही ओढ़ती हूँ और ब्लैक वाले कंबल का हमारे कोई इस्तेमाल नहीं करता। ये जैसे हमने परचेज़ किया था उस समय से वैसा ही रखा है, क्योंकि झांसी में इतनी सर्दी होती थी कि हमारी पूरी फैमिली जो है डबल बेड की रजाई में आ जाती थी, तो हमें कभी कंबल वंबल निकालने की जरूरत पड़ी नहीं। सिर्फ पीला कंबल निकला रहता था, बाकी सारे अंदर होते थे। तो यकीन मानिए इन 15 सालों में मैंने कभी ओढ़ने का ऐसा कोई कंबल लिया नहीं या रजाई नहीं लिया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर जो है रायपुर का जो वेदर है वो कम सर्दी वाला है, तो यहाँ की जो सर्दी है वो कंबल में ही चली जाती है। तो वापस जो है ये ब्लैक वाला कंबल आज निकला है और 15 साल में पहली बार इसे धोया गया है। और इसमें जो है ना, ये मेड इन इंडिया का है, काफ़ी मोटा है। और इस तरह के जो कंबल होते हैं उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना वहाँ पर इस्तेमाल होता है। पर हमारा बचपन का कॉन्सेप्ट था कि इस तरह के हम कंबल जो है ना गडरिया, वो गाय चराने वालों के पास में देखा करते थे, इस वजह से हम इसको नहीं ओढ़ते थे, वरना ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और ये पहली बार इसको मैंने अब धो दिया है और ये मेड इन इंडिया का इसमें टैग लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा इसका कपड़ा है। और धोते समय तो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था ये। तो बस कंबल की आज मेरी इस ब्लॉग में कहानी रही है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं ना समय के साथ मतलब रखने की संभाल कर आदत है, इसलिए इन सारी चीज़ों को 15 साल हो गए हैं। बस कपड़े जो है मैंने डाल दिए हैं छत पे, ये सूखेगा नहीं, तो अब इसे जो है कल ही मैं यहाँ से उतार के ले जाऊँगी। बाकी छोटे कपड़े जो है शाम को उठा ले जाऊँगी। तो कपड़े डाल दिए हैं और मैं जो है अब नीचे आ गई हूँ। बज गए हैं 3:30, अब खाना खाएंगे, भूख लग रही है। खाना खाने के बाद और भी ये सारे काम मुझसे तो नहीं होते हैं। तो चलिए आज के मेरे ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।